हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी टू का, राइट। पहले भी कैटेगरी टू का कुछ कुछ यूनिट से जो है आपका ऑफर लेटर आया था, और फिर से कैटेगरी टू का जो है ऑफर लेटर आना शुरू हो गया है। कैट वन का भी ऑफर्स लेटर कुछ कुछ आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी मैंने आपको दिखाया था बीईसीसी का। एएमडी हैदराबाद का भी आ चुका है, राइट। चूंकि एएमडी का एट ए टाइम मैं जर्नी में था और मुझे उसका एट ए टाइम पीडीएफ नहीं मिल सका, इसलिए उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, बट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन एएमडी का कैट वन के लिए आ चुका है। ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि कैट टू का। तो कैट टू का जो है आज आज ही आया है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी, देख सकते हैं कि इसका जो मेल का जो डेट है वो कितना है, 24th ऑफ द अक्टूबर है। आज 24th ऑफ द अक्टूबर है, तो आज आया है आपका मेल। ओके, और ये मेल कहाँ से आया है? तो बीएआरसी का, बीएआरसी से आया है, पर्सनल डिवीजन रिक्रूटमेंट सेक्शन 1, मुंबई, ट्रॉम्बे मुंबई से आया है, राइट। यानी कि बीआरसी मुंबई मेन यूनिट से आया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मेल रिसीव किया होगा, तो टू करके यहाँ पे उनका नेम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, मेल आईडी वगैरह होगा। ठीक है, और ये जो है इनका जो अ, क्या है, स्टेपेंड्री ट्रेनिंग कैट टू लेबोरेटरी का आया है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या और लिखा है, इसमें समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। कि रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द सेलेक्ट पैनल पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेपेंड्री ट्रेनिंग कैट टू। ठीक है, मतलब अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 323 बीआरसी अंडर सीआरए मिशन मोड। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 3/2023 बीआरसी का जो वैकेंसी निकला था उसके अंतर्गत हुआ है। कंसिक्वेंट ऑन द सिलेक्शंस यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो द इंडक्शन ट्रेनिंग for a period of 2 years at one of the location of BARC, okay, Baba Atomic Research Center. On successful completion of the training, you may consider for the appointment as a technician C in level 4 or technician B in level 3 of pay matrix, subject to your performance during the during the period of training and based on the final assessment. तो देखिए, ओवरऑल इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सिलेक्शन हुई है उसके बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। और वो ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो बीएआरसी के सेंटर पर होगा, वन ऑफ द लोकेशन ऑफ बीएआरसी, पावर एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो लोकेशन है वहां पर आपकी जो ट्रेनिंग होगी। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि 6 महीना आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और फिर जो 18 मंथ बच जाते हैं टोटल 24 मंथ में से, उसमें आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है कि काम कैसे करना है, राइट। तो जब आपको 6 महीना पढ़ाया जाएगा और 18 महीने ट्रेनिंग होगी, ये टोटल मिला के जो 2 इयर्स का जो कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है या तो आपको स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है कि जैसे 75% या 80%। तो उससे अगर जो बच्चे एवव लाते हैं उन बच्चों को क्या मिलता है, लेवल 4 मिलता है, उनको टेक्नीशियन सी का पोस्ट दिया जाता है, राइट। क्या डेजिग्नेट किया जाएगा? टेक्नीशियन सी, और ये लेवल 4 होता है ना। तो उसकी बेसिक जो है 4-5 हजार जो है टेक्नीशियन बी से एक्स्ट्रा रहता है, समझ गए। उसके बाद जो है आप टेक्नीशियन बी की बात करते हैं। तो टेक्नीशियन बी जैसे जो डिफाइंड क्राइटेरिया है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स के तौर पे कहा कि 75%, 80%, अगर उससे नीचे लाते हैं, ठीक है, और 70% या 65% ऐसे करके क्राइटेरिया है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर उसके बीच में लाते हैं तो आपको टेक्नीशियन बी दिया जाएगा, प्लस कुछ इंक्रीमेंट, 1 या 2 इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। हालांकि टेक्नीशियन बी या सी का क्या पेमेंट होता है, कैसे होता है, ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, उसका प्रमोशन क्या होता है, ये सारा डिटेल्स जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, इसी चैनल पर। आप बी आर सी सर्च करेंगे, बी आर सी का जब प्ले लिस्ट जाएंगे तो बी आर सी के प्ले लिस्ट में उसमें कैट वन और कैट टू दोनों के लिए वीडियोज अपलोडेड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, राइट। तो इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस सेकंड पॉइंट पर कि आप
ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए और परसेंटेज अच्छा लाइए। अच्छा परसेंटेज लाएंगे तो ऑलरेडी आप लेवल 4 में ज्वाइन करेंगे, अगर खराब रहेगा तो लेवल 3 में ज्वाइन करेंगे, राइट। चलिए, उसके बाद कह रहा है क्या, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद कहता है कि डेट ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, मतलब आपकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी ये आपको बाद में बताया जाएगा, है ना। इन दिस कनेक्शन यू आर रिक्वेस्टेड टू कन्वे योर विलिंगनेस और अदरवाइज टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ स्टेपेंडरी ट्रेनिंग कैट 1 कैट 2 टू अंडर साइंड बाई ईमेल और ऑन और बिफोर 4/11/2024, failing which the candidature will be cancelled without any further notice। तो देखिए कह रहा है कि आपको ट्रेनिंग के लिए तो बाद में बताया ही जाएगा, आपको करना क्या है कि एक विलिंगनेस लेटर लिखना है। क्या लिखना है? विलिंगनेस लेटर लिखना है कि हाँ हम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और वो कैसे भेजना है, तो वो मेल के थ्रू भेजना है ना, अंडर साइंड बाय ईमेल। देख लीजिए अच्छे से, क्यों मैं ये पॉइंट क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मेल से करेंगे कि फॉर्मेट जो है उसको भर के करेंगे। तो ऐसा कोई फॉर्मेट तो आया नहीं आपके पास विलिंगनेस का, एक्सेप्टेंस लेटर का। हाँ, वो फॉर्मेट मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, तो उस समय आपको वो फॉर्मेट जरूर मिलेगा और उसको फिल करके आपको जो है वो उनको सबमिट करना होता है, तब आप कीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप मेल के थ्रू उनको एक विलिंगनेस लेटर भेज दीजिए कि हाँ आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कहीं और जॉब हो चुका है, ऑलरेडी कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं, या कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अपने घर के नजदीक हैं, तो वैसे बच्चे जो नहीं ज्वाइन करना चाहते वो भी लिख के भेज दीजिए कि भाई हम ज्वाइन नहीं करना चाहते। अच्छा, ये कब तक भेजना है, तो ये 4/11/2024 तक भेज देना है आपको, ठीक है। यानी कि 4 नवंबर से पहले आपको भेज देना है, 4 नवंबर या 4 नवंबर से पहले, ठीक है। अगर आप नहीं भेजते हैं तो ये माना जाता है कि आप ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया पॉइंट। अब देखिए, अब सवाल आता है कि सर हम विलिंगनेस लेटर कैसे लिखें। तो देखो, विलिंगनेस लेटर लिखने के लिए आप जब बीएआरसी का खोलोगे, ठीक है, तो उसमें एक कैट 1 करके जो है एक एक्सेप्टेंस एंड विलिंगनेस लेटर एक होगा जो कैट 1 के लिए होगा। उसमें मैंने 3 फॉर्मेट बताया है, वो तीनों फॉर्मेट में से कोई एक फॉर्मेट ले लेना और जहां पर कैट 1 लिखा होगा वहां पर आप कैट 2 कर लेना, राइट। अदरवाइज आप डायरेक्टली सिंपली लिख सकते हो कि यस आई विल डेफिनेटली ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन on the post of cat 2 अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस एंड दिस कर दे सकते हो, ठीक है। और अच्छा, अब इसको कौन से मेल पर भेजना है, सवाल ये है। तो कौन से मेल पर भेजोगे ये भी मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, आपको इसी से मेल आया होगा, niyukti1@bart.gov.in करके, है ना। तो आपको रिप्लाई भी सेम पर कर देना है, रिप्लाई टू दिस, ठीक है। किस पर करना है? niyukti1@bart.gov.in। यहां देख लो, जो मेल आया है उसी पर रिवर्ट बैक कर दो, दैट्स इनफ। ओके, तो मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे जो कैट 1 का जो लेटर था, ठीक है, जिस जो कि मैंने कह रहा हूं कि मैं आप एक बार देख लीजिए। तो वो उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, और बीआरसी का प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा वीडियो में, राइट। उस आई बटन पे आप क्लिक करके वहां से भी आप बीआरसी के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो कमेंट्स कीजिए, ठीक है। यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वहां से भी आप बात कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।